नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत इस वक्त सिर्फ कड़ाके की ठंड से नहीं बल्कि कोहरे और जहरीले प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। आसमान में धुंध की मोटी चादर, सड़कों पर सिमटती विजिबिलिटी और सांसों में घुलता जहर। यह हालत अब किसी चेतावनी से कम नहीं। मौसम की मार और मानव गतिविधियों से उपजा ये संकट राजधानी और आसपास के इलाकों में जनजीवन, स्वास्थ्य और यातायात तीनों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये महज मौसमी समस्या है या एक गहराता पर्यावरणीय संकट। जानेंगे इस पूरे वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में सर्दी ने इस बार केवल ठंड का एहसास नहीं कराया बल्कि कोहरा, स्मॉग और वायु प्रदूषण की एक गंभीर और खतरनाक तस्वीर सामने रख दी है। दिसंबर के मध्य तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। जहां एक ओर तापमान गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर घना कोहरा और शांत हवाएं मिलकर प्रदूषण को जमीन से ऊपर उठने ही नहीं दे रही। इसका नतीजा ये है कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई और ये दृश्यता कई जगहों पर शून्य के करीब पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सुबह और रात के समय कोहरा बेहद घना रहेगा। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक सिमट चुकी है, जबकि कुछ हाईवे और खुले क्षेत्रों में दृश्यता लगभग शून्य दर्ज की गई। ऐसे हालात में वाहन चालकों को बेहद सावधानी से ड्राइव करना पड़ रहा है और हेडलाइट व फॉग लैंप के बावजूद आगे का रास्ता देख पाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली और एनसीआर के मैदानी इलाकों में इस समय आसमान पर धुंध और स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। शांत हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक कण हवा की ऊपरी परतों में नहीं जा पा रहे और जमीन के पास ही फंसे हुए हैं। यही वजह है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार सीवियर श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर खतरे की स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली के व्यस्त और प्रमुख इलाकों में हालात और भी चिंताजनक है। बाराखंबा रोड पर AQI 474 है, सरदार पटेल मार्ग पर 483, पंडित पंत मार्ग पर 417 और आनंद विहार और अक्षरधाम जैसे इलाकों में AQI 490 के आसपास दर्ज किया गया है। इन इलाकों से सामने आई तस्वीरें और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इमारतें, सड़क और वाहन धुंध में गुम हो चुके हैं। ये केवल मौसम की वजह से नहीं बल्कि प्रदूषण और कोहरे के खतरनाक मेल का नतीजा है। इसे आम भाषा में स्मॉग कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्थिति के पीछे कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं। एक और पहाड़ी इलाकों में अब तक सामान्य से कम बर्फबारी हुई, इससे उत्तर से आने वाली ठंड हवाएं देरी से सक्रिय हुई। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में हवा की गति बेहद कम है। जब हवा चलती है तो प्रदूषण के कण ऊपर उठकर फैल नहीं पाते और नीचे ही जमा हो जाते हैं। यही वजह है कि सुबह और रात के समय स्मॉग की परत और भी मोटी हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो ये हवा है और ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी होगी। इसके बाद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी। इससे न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। इन ठंडी हवाओं से कुछ हद तक प्रदूषण को फैलने और कम होने में मदद मिलेगी, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। दिल्ली में इस समय न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ठंड के साथ साथ बर्फीली हवाओं का एहसास लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह और देर रात के समय ठंड और कोहरा मिलकर हालात को और मुश्किल बना देते हैं। घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। इसके चलते एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी क्योंकि वाहन चालक बेहद धीमी गति से चलने को मजबूर है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ चुका है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो अतिरिक्त समय लेकर चलें। हवाई यातायात पर भी कोहरे का सीधा असर पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई बार विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे चली गई। इसके चलते उड़ानों के संचालन में देरी और बदलाव देखने को मिले। एयरलाइंस और दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें फ्लाइट स्टेटस की जानकारी पहले से जांचने और एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलने की सलाह दी गई है। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के तहत
कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण के स्तर को और अधिक बढ़ाने से रोका जा सके। इन उपायों में सबसे अहम है निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से रोक। पूरे एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य, स्टेशन क्रशर, माइनिंग गतिविधियों और धूल उड़ाने वाले सभी काम बंद कर दिए गए हैं। कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है और वहीं आपको बता दें कई कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसके अलावा पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने की अपील की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आपके और हमारे प्रयास से ही स्थिति बेहतर हो सकती है, स्थिति सुधर सकती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे तो जो गाड़ियों से उठने वाला धुआं है वो कम होगा और प्रदूषण में कमी दर्ज होगी। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी प्रदूषण का असर साफ देखने को मिल रहा है। यूपी समेत कई जिलों में कक्षा 5वीं तक के सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने का फैसला किया गया है। यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, वहां फैसला लिया गया 6ठी से 9वीं तक हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है। 11वीं क्लास को भी हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है, जिसमें संभव यही है कि ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। इसका मकसद बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाना है, क्योंकि बच्चे प्रदूषण के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के शहरों की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बागपत जैसे इलाकों में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया। मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि आगरा जैसे कुछ शहरों में AQI अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वहां भी प्रदूषण पूरी तरह सुरक्षित स्तर पर नहीं कहा जा सकता। ताजमहल धुंध की चादर से ढक चुका है। प्रदूषण और कोहरे की इस दोहरी मार का सबसे बड़ा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे गंभीर स्वास्थ्य संकट करार दिया। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक PM 2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कण सीधे फेफड़ों में जाकर खून में मिल सकते हैं। इससे दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अध्ययनों के अनुसार PM 2.5 के बढ़ने से समय से पहले प्रसव का खतरा 70% बढ़ जाता है, जबकि कम वजन वाले बच्चों के जन्म का जोखिम काफी बढ़ जाता है। बच्चों में अस्थमा, एलर्जी, आंखों में जलन और विकास से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसको स्टेट इमरजेंसी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। प्रदूषण का असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली के प्रमुख बाजारों, व्यापारिक इलाकों में ग्राहकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। साउथ एक्स, सदर बाजार, कमलानगर और पीतमपुरा जैसे इलाकों में व्यापार में 15 से 20% तक गिरावट दर्ज की गई। लोग जहरीली हवा के कारण घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। इससे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। सामाजिक जीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर घूमने फिरने, पार्कों में टहलने या आउटडोर गतिविधियों की योजना बनाना अब मुश्किल हो चुका है। खासकर सुबह और रात के समय बाहर निकलना जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि इन घंटों में AQI सबसे खराब रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह 6 से 10 बजे और रात 8 बजे के बाद हवा की गति सबसे कम होती है। इससे प्रदूषण के कण नीचे ही फंसे रह जाते हैं। दिल्ली NCR में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ये मेल अब हर साल दोहराया जाने वाला पैटर्न बनता जा रहा है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, बढ़ते वाहनों और निर्माण गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रबंधन की कमी से जोड़कर देख रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का पैटर्न बदलना और मौसम का सामान्य व्यवहार भी इस संकट को और गहरा कर रहा है। प्रशासन और सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें, मास्क पहने, खासकर N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करना, आवश्यक रूप से बाहर न निकलना और बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखना बेहद जरूरी है। जिन लोगों को अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी है, उन्हें डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवाएं लेती रहनी चाहिए और लक्षण बढ़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। आगे की बात करें तो मौसम और प्रदूषण विशेषज्ञों का मानना है यदि पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी होती है और तेज हवाएं चलती है तो प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए केवल मौसम पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, निर्माण गतिविधियों में सख्त नियम लागू करना और पराली जलाने जैसी समस्याओं पर स्थायी समाधान निकालना बेहद जरूरी हो चुका है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR इस समय सर्दी, कोहरा और प्रदूषण की तिहरी मार झेल रहा है। ये संकट केवल मौसमी नहीं बल्कि मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय असंतुलन का नतीजा बन चुका है। यदि समय रहते ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थिति हर साल और गंभीर हो जाएगी।
फिलहाल लोगों के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना, ताकि इस कठिन दौर में नुकसान को कम से कम किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ये मेल अब अस्थायी नहीं बल्कि एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। तब तक ठोस नीतियां, सख्त अमल और जन भागीदारी एक साथ नहीं आएगी, तब तक हर सर्दी जहरीली हवा और धुंध की इसी तस्वीर को दोहराएगी। फिलहाल जरूरत है सतर्कता, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशासनिक निर्देशों के पालन की, ताकि इस संकट के बीच नुकसान को कम किया जा सके, क्योंकि साफ हवा अब सुविधा नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए, पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।